Hello everyone, welcome to VSA Jaipur YouTube channel. Today we discuss about chapter number 5 coal and petrol. We use various material for our basic needs. We use many materials which is present in environment. We use these basic materials जो ये हमें environment में present है, हम उसको use करते हैं for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. कि कुछ तो natural through natural हमें मिलते हैं, but कुछ हम ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हम गेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. कि दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज वी गेन फ्रॉम नेचर. इन दिस एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ओके, दीज आर वी गेन फ्रॉम नेचर. The light of availability of various resources in nature. Natural resources be broadly classified into two types. कि we divided natural resources into two types. कि हम natural resources को two types के अंदर हम divide करते हैं. First is inexhaustible natural resources. In this, which type of natural resources are here? They have unlimited in number. कि वो कैसे हैं? Unlimited हैं. इनकी जिनकी प्रेजेंस कैसी है? Unlimited है. उनको हम inexhaustible natural resources के अंदर काउंट करते हैं. They are उसके अंदर हम एग्जाम्पल है हमारा सनलाइट एंड एयर. कि वो एग्जॉस्टिव नहीं होते, वो कभी भी उनका कोई एंड नहीं होता है, वो अनलिमिटेड है. वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कि दे कांट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे. तो फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर, दी आर द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. वी ऑलवेज गेन. हम ये हमेशा क्या करेंगे? हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमेशा मिलते रहेंगे. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कि नेक्स्ट कौन से हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. की इनमें क्या है? दे आर लिमिटेड. ये कैसे हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट इनकी क्या है? लिमिटेड है, क्वांटिटी लिमिटेड है. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो ये दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू एग्जॉस्ट हो सकते हैं. तो दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस. ये सारे उसके क्या है? एग्जाम्पल्स है. कि ये नेचुरल गैसेस दे कैन बी एग्जॉस्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, कोल, ये सारे क्या है? एक पर्टिकुलर इनकी क्या है? अमाउंट है, लिमिट है. आफ्टर दैट ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दैट्स वाई, इसीलिए हम कहते हैं वी शुड बी यूज वेरी केयरफुली. हमें बहुत केयरफुली इनको यूज में लेना चाहिए. बिकॉज दे आर इन लिमिटेड. कि वो कैसे हैं? लिमिटेड इन कंडीशन. दैट्स वाई वी शुड वेरी केयरफुली यूज ऑफ वाटर. कि हमें वाटर का यूज बहुत केयरफुली करना चाहिए. नाउ some exhaustible natural resources are coal, petroleum, natural gases. They are formed from living organism fossils. वो कैसे मिलते हैं? living organism fossils के थ्रू हमें मिलते हैं. That's why we say them fossil fuel. हम उसको क्या कहते हैं? fossil fuels. Because they हमें किसके के थ्रू मिलते हैं? living organism. Dead living organisms के थ्रू हमें मिलते हैं. And dead living organisms are called fossils. That's why they are called fossil fuels. Because we gain coal, petroleum, natural gases from underground. कि हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? अंडरग्राउंड से मिलते हैं हमें.
तो दे आर बिकम फ्रॉम जो जितने भी नेचुरल वेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हम यूँ कह सकते हैं प्लांट वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, जितने भी लिविंग और डेड बॉडीज है, वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिके के थ्रू हमें क्या मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. फर्स्ट फॉसिल फ्यूल इज नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट फॉसिल फ्यूल विच इज कोल. कौन सा है हमारा, कोल. सबसे पहले हम किसके बारे में रीड करेंगे, कोल के बारे में. दिस इज द इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर. दिस इज, ये कैसा है, इट इज अ हार्ड, दिस इज अ हार्ड स्टोन. जो कोल्ड है किस कंडीशन में मिल रहा है, दिस इज अ हार्ड स्टोन. ये कैसे हमें मिल रहा है, एक हार्ड स्टोन के फॉर्म में मिल रहा है. कोल इज वन ऑफ द फ्यूल फूड अर्लियर. इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम. मैनी टाइम अगो वी यूज कोल एज इन अ स्टीम इंजन. हम उसको यूज में लेते हैं एज अ स्टीम इंजन के रूप में. हम उसको क्या करते हैं, पहले काफी टाइम पहले हम उसको स्टीम इंजन के रूप उसमें यूज में लेते थे. कोल को हम फूड को कुक करने में भी हम यूज में लेते हैं. अभी भी, पहले प्रीवियस में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता था, और अभी क्या है, ये यूज में लेते हैं. रेलवे इंजन के टाइम में भी बहुत अर्लियर पहले इसको यूज में लेते थे. It also used in thermal power plants to produce electricity. One more point important कि we use coal into the thermal power plant. In thermal power plant we use coal. Why we use coal in thermal power plant? Because to produce electricity. We can produce electricity from the coal. Coal is also used as fuel in various industries. We can use coal in many industries as a fuel. This is the structure of coal. Now what is the story of coal? How coal is made? Coal is made up from many living or dead living organisms, many fossils. So about 300 million years ago, Earth had dense forest in low-lying wetland area. Due to natural processes like flooding, the forest got burnt under the soil. कि जो हमारे नेचुरल फिनोमिना जैसे फ्लडिंग आई या कुछ जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी आई, तो दैट्स व्हाई द मेन जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर, वो क्या हुए, दे आर, वो सब उसके अंदर चले गए, सॉइल के अंदर क्या हो गए, दब गए. तो दैट्स व्हाई उनके दबने से, उनके सॉइल के अंदर जाने से, आफ्टर दैट द decomposition of the living organism, dead materials, they are converted into the fuels. They are all converted into the fossil fuels. कि वो किसमें convert हुए, fossil fuels में. Due to the one more important point, high pressure, under high pressure, high temperature, high pressure and high temperature which is present into our earth. कि for example, this is our earth. This is our earth, or in the earth, this is the center point of the earth. Now here, this is the diagram of earth. Okay, this is the outer layer. This is the outer layer, and this is the inner layer. Okay, now in the inner layer there are very high in temperature, and high pressure. There is very high temperature and high pressure, that's why which is present into the under the earth. For example, fossil fuels which is present into the earth, जो dead organic matters हैं, एनिमल्स हैं, वो दे आर कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई pressure. Now they are converted into the fossil
फ्यूल्स विच इज कि ड्यू टू द स्टॉर्म फ्लडिंग दे आर, वो क्या हो गए, नीचे कंप्रेस्ड हो गए, दे आर कंप्रेस्ड अंडरग्राउंड. नाउ ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे आर कन्वर्टेड इनटू द fuels. This is called fossil fuels. Now they convert into the coal and petroleum. As coal contain mainly carbon which is present into the coal. Coal में क्या present है mainly? This is the carbon which is present into the coal. Carbon element which is present into the coal. Slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Slow process है when dead vegetation, dead organic matters, they are convert into the fuel. They are convert into the coal. This process is called carbonization. ये process क्या कहला रहा है? Carbonization. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide gas because carbon is present in coal, which is present into the coal. This is the carbon which is present into the coal. It produce carbon dioxide. ये क्या produce कर रहा है? Carbon dioxide produce कर रहा है due to the environment. Now next is coke. This is the second form of fossil fuel. This is the coke. It is tough, porous and black substances. What is the coke? What is the difference between coal and coke? Coal, this is the hard part. Hard substances है, it is present into the black color. But coke, this is the porous substances. Coke is porous and coal is hard. What is the basic difference between coke and coal? So coke, it is present into the black in color and it is porous body. And coal, it is present into the black in color but it is hard substances. This is the basic difference between coke and coal. It almost pure from carbon. ये कैसा है? एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. कैसी एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इन द मैन्युफैक्चर स्टील एंड, इसको हम किस में यूज करते हैं? कोक को मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड मैनी मेटल्स. बहुत सारे मेटल्स और उसके अंदर स्टील के फॉर्मेशन में हम कोक को क्या करते हैं? यूज में लेते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कोलतार. नाउ अगेन इट इज इन ब्लैक कलर. कोलतार कैसा होता है? ब्लैक इन कलर और लिक्विड अनप्लीजेंट स्मेल. इसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट स्मेल होती है. नाउ इन डे वी यूज बिटुमिन. हम बिटुमिन को यूज कर रहे हैं कंपेयर एज अ कंपेयर ऑफ कोलतार. कोलतार के कंपेयर में नाउ वी यूज बिटुमिन. हम किसको यूज कर रहे हैं? बिटुमिन को यूज कर रहे हैं. प्रोडक्ट जो कोलतार है are used starting material for manufacturing various substances used everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosive perfume, plastic paints, photographic material, roofing materials. इन सब के यूज में हम किसको यूज में ले रहे हैं? कोलतार को हम इसको क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं. Naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. कि जो naphthalene balls है इन सबको भी हम क्या यूज में ले रहे हैं? किससे फॉर्म्ड है? They are formed from coal tar. Now next is coal gas. Coal gas is obtained during the process of coal to get coke. What is coal gas? Obtained from during the process of coal get coke. कि when we get coke from coal, this process, during this process we form a gas. This gas is called coal gas. This gas is called coal gas. It is used as a fuel in many industries. ये किस यूज में आती है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज में आती है. Okay, now these are some questions based on coal, coke,
coal tar, exhaust diesels, and in exhaust. Okay, now first is various material which are obtained from nature are called natural resources. Which of the following is not a natural resources? Mineral, soil, water, and plastic. Plastic is the right answer. Now next, air is a natural resources and cannot be exhausted by human activity. It is known as inexhaustible natural resources. Which of the following is another inexhaustible natural resources? A. Coal, B. Sunlight, C. Petroleum, D. Minerals. Which is the right answer? Sunlight. This is the right answer. Now third, which of the following is a pair of exhaustible natural resources? Coal and soil, water and petroleum, air and sunlight, wildlife and minerals. Which is the right answer? Wildlife and minerals. This is the right answer. Coal is processed in industries to get some useful products. Which of following is not obtained from coal? Coke, coal gas, coal tar, CNG. CNG is the right answer. Okay, next question. Exhaustible natural resources are unlimited in quantity, not dependent on nature, limited in quantity, not exhausted by human activity. Limited in quantity. Right answer. Now, next is our petroleum. Okay, petroleum. Petroleum is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and cars. Okay, where we use petroleum? In motorcycles, scooters, cars, automobiles, there we use petroleum. Heavy motor vehicles like truck and tractors run on diesels. Petrol and diesels are obtained from natural resources are called petroleum. We get petrol and diesel from the natural resources. That's why they are called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock and oleum, oil. कहाँ से है ये? Petro, petra it means rock और oleum it means oil. Named from between the rocks under earth. We get petroleum from the underground. हम कहाँ से ले रहे हैं? Underground of the कि underground में जो rocks present है between the rock and earth, वहां से हमें क्या मिल रहा है? Petroleum. Now this is the diagram. Okay, now here we get this is the ये हमारा this is the outer surface of earth. ये हमारी क्या है? Outer surface of earth. Okay, now these are rocks which is present inside the earth. ये क्या है? These are rocks and this is water. ये यहाँ this is filled with water. This area filled with water. This is all water. Now oil present on the surface of water. और where is oil? This is oil. यहाँ पे क्या है? Oil. And this is water. This is water and this is oil. Oil present on the surface of water and gas present on the surface of oil. Why? Gas present on the surface of oil and oil present on the surface of water? Because they are arranged due to their density. Because the oil density is lesser than compared to water density. That's why oil is present on the surface of the water, and same gas, the density of the gas is
lesser than compared to oil. That's why gas is present on the surface of the oil which have light density. They are present on the surface of the top. कि जिसकी light density है वो कहाँ पे होगा? ऑफ टॉप पे. First it means कि गैस की डेंसिटी क्या है? कम है कंपेयर टू ऑयल. ऑयल की डेंसिटी क्या है कंपेयर टू वाटर? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? वाटर की. दैट वाई इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ. और ऑयल उससे ऊपर है. Refining of petroleum. How can we refine petroleum? Petroleum is a dark oil liquid. What is petrol? Petroleum is a dark oil liquid. It has an unpleasant odor. किसकी कैसी है? Unpleasant odor है. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स. दीज आर कि ये जो पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हम किस किस की कर रहे हैं? मिक्सिंग ऑफ जो वेरियस इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सिंग है. फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है. इन सब को हम क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. The process of separating the various constituent fractions of petroleum is known as the refining. कि जो हम इसमें से separate कर रहे हैं, these are called as a refining. It is carried out in petroleum refining. Now this is the table for constituent of petrol and uses of petrol. कि क्या उस पेट्रोलियम में हम कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसका क्या यूज है. फर्स्ट, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी. वेयर वी यूज एलपीजी? वी यूज एलपीजी इन आवर हाउस. तो दिस इज द एलपीजी, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एलपीजी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ओके, नाउ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. कहां पे हम इसको यूज में ले रहे हैं? होम एंड इंडस्ट्रीज के अंदर. सेकेंड इज पेट्रोल. सेकेंड क्या हमारा? पेट्रोल. मोटर फ्यूल, जहां पे हम इसको यूज में ले रहे हैं, ड्राई क्लीन्स, इन सब में हम क्या कर रहे हैं? उसको पेट्रोल को हम यूज में ले रहे हैं. नेक्स्ट है अवर कैरोसिन. फ्यूल्स फॉर स्टोव, लैम्प्स, जेट एयरक्राफ्ट, इन सब में हम किसको यूज में ले रहे हैं? कैरोसिन को. डीजल, हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इनमें हम क्या यूज में ले रहे हैं? डीजल. लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन के अंदर हम क्या यूज में ले रहे हैं? लुब्रिकेंट ऑयल. एंड पैराफिन, वैक्स, कैंडल्स, वैसलीन, इन सब में हम किसको यूज में ले रहे हैं? पैराफिन, वैक्स को. ऑइंटमेंट्स जो भी हम यूज में लेते हैं. बिटुमिन पेंट्स रोड सरफेस. की नाउ बिटुमिन इज यूज, हम बिटुमिन को यूज में ले रहे हैं किसके? उसमें कोलतार के रेफरेंस में. वे यूज बिटुमिन एज ए रेफरेंस ऑफ कोलतार. कोलतार के रेफरेंस में हम किसको यूज में ले रहे हैं? बिटुमिन्स को. नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज नेचुरल गैस इज useful. What is natural gas is important because it easily carry. हम इसको क्या कर सकते हैं? easily carry कर सकते हैं through the pipes. pipes के थ्रू हम easily इनको carry कर सकते हैं. We can fill gases into the cylinder. That's why they are very useful for carrying purpose. Natural gas is stored under high pressure. Compressed natural gas is called CNG. What is the full form of CNG? Compressed natural gas. This is the full form of CNG. It is used for power generation. कि इसको हम यूज में कहाँ ले रहे हैं? पावर प्लांट्स में, पावर जनरेशन के अंदर जनरेट करने में इसको हम यूज में ले रहे हैं. It is now being used as a fuel of transport vehicles because it is less pollutant. Now in our day
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, गुड़गांव के अंदर हम क्या यूज में ले रहे हैं? CNG, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटेंट, कि ये कैसी है? लेस पॉल्यूटेंट है, दैट्स वाई वी यूज CNG। हम कहाँ यूज में ले रहे हैं इसको? फॉर व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में हम इसको क्या कर रहे हैं? यूज में ले रहे हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, दे आर वेरी लिमिटेड। वो सब कैसे हैं? लिमिटेड है। इट इज रिक्वायर्ड टू डेड ऑर्गेनिक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स, कि ये इतने लिमिटेड है कि इनको बनने में बहुत टाइम टेकन है, तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज वेरी केयरफुली। ऑन द अदर हैंड, द नोन रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली फ्यू 100 ईयर्स। वो बहुत टाइम के लिए, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं बचे हैं, वो कुछ टाइम के लिए ही हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। There is use of also linked global warming. They are necessary that we use fuels only when by absolutely use. कि we should very carefully about the global warming. That's why we use these natural resources very carefully. We should use these natural resources very carefully because they are very in number. They are very in limited in number. That's why. Longer period time in India, the Petroleum Conservation Research Association. What is the full form of PCRA? Petroleum Conservation Research Associate, PCRA, advise people how to save petrol, diesel while they are driving. कि वो जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम कैसे पेट्रोल और डीजल को यूज में ले सकते हैं, कैसे उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। First of all, drive at the constant and moderate speed as far as possible. कि हमें एक moderate, we should use vehicles in a moderate speed, कि हमें एक moderate speed पे ही उनको यूज में लेना चाहिए। Switch off the engine at traffic lights or at place where you have to wait. कि have you seen at the red light? Everyone has started their vehicles. We should avoid. हमें क्या करना चाहिए? Avoid करना चाहिए. We should switch off the engine. That's why we can save the petrol, diesel, and also we can save the air pollution. Ensure correctly the pressure. कि जो हमें प्रेशर है उसको भी क्या करना चाहिए? तो मेंटेन रख के करना चाहिए। Ensure regular maintenance of the vehicle. That is very important कि we should every time to time we should take care of our vehicles. Okay, now there are some questions which is based on petroleum. Which of the following is not a constituent of petrol? Paraffin wax, petrol, lubricant oil, coke. Which is the right answer? Coke is the right answer. Petroleum was formed from organisms living on the land, living in the sea, living on the plants, living on the rock. Living on the rock. It is the right answer. Choose the correct statement from the following. It is difficult to transport natural gas through pipes. The disadvantage of natural gas is that it cannot be used directly for burning in homes. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Natural gas cannot be used for power generation. What is the right answer? Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Okay, now thank you everyone.